नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में शराब कारोबार को लेकर सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। आबकारी विभाग ने नई व्यवस्था लागू करते हुए तय किया है कि अब प्रदेश में शराब की दुकानों का संचालन निजी ठेकेदारों की बजाय सरकारी निगम और मंडल करेंगे। ऐसा करके सरकार नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत अब शराब ठेकेदारों की मोनोपोली खत्म करने की और इन सभी पूरी प्रोसेस के लिए दुकानों का संचालन सीधे तौर पर सरकार के नियंत्रण में लाने की तैयारी में है। सरकार का मुख्य उद्देश्य शराब के अवैध परिवहन पर रोक लगाना, ठेकेदारों की मोनोपोली तोड़ना और राजस्व को बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए से अधिक करना है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय स्तरीय समिति में अहम निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत प्रदेश की शराब दुकानों के संचालन के लिए निगम मंडल बनाने की बात कही गई है। पहले साल में निगम मंडल 489 दुकानों का संचालन करेगा। ये वे दुकानें हैं जो 12 चरणों की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नहीं बिकी। आने वाले वर्षों में इन दुकानों की संख्या बढ़ या घट सकती है। नया गठित होने वाला निगम मंडल आबकारी विभाग के अधीन होगा। शराब दुकानों के संचालन के लिए अलग से नीति बनेगी। निगम मंडल का पूरा सेटअप होगा। आबकारी विभाग जल्द ही इस नीति को लागू करने के लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जारी करेगा। साथ ही किन किन निगमों को जिम्मेदारी मिलेगी, इसका भी खाका तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में शराब नीति का ये बदलाव न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और सियासत दोनों पर इसका असर देखने को मिलेगा। इसी पर आज हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से एमपी में शराब दुकानों की जो बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इस पूरी प्रोसेस को जो निगम मंडल है वो आगे बढ़ाएगा, तो समझना पड़ेगा कि जो नई आबकारी नीति के जो मुख्य बिंदु हैं, कैसे वो चीजें आगे बढ़ेंगी, कैसे इन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो नई आबकारी नीति के मुख्य बिंदु हैं पुरानी शराब दुकानों का अब कोई नवीनीकरण तो देखिए नहीं होना है, लेकिन ये बात सच है कि शराब दुकान के पास अहाते पर सख्त रोक जारी रहेगी। नई नीति में लाइसेंस फीस में 20% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे शराब महंगी हो सकती है। जो संचालन है सरकारी नियंत्रण में लाया जाएगा और विभिन्न निगम और मंडलों को दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। निजी ठेका प्रणाली को धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी है और राजस्व में पारदर्शिता आएगी, ऐसा सरकार को लगता है। चलिए, तो आबकारी विभाग जो है पूरा खाका तैयार करेगा और निगम मंडल दुकान चलाएंगे। सरकार जिस तरीके से इस पूरी पॉलिसी में अलग अलग चीजों को लेकर आई है, ये कितना अच्छा रिजल्ट देंगी मध्य प्रदेश के लिए, राजस्व के लिए, आबकारी पूरी जो पॉलिसी है उसके लिए ये कितना सटीक बैठेगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी ज्योति पटेल, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। स्वागत है उनका चर्चा में जुड़ने के लिए। रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी हैं एसडी रिछारिया। एसडी रिछारिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरे भी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले एसडी रिछारिया जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि आप रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं। बहुत नजदीक से इन आबकारी जो नीति होती है उसे आपने देखा और समझा होगा। सवाल इस बात का है कि जो अब एक नई आबकारी नीति के तहत, इस पॉलिसी के तहत जो एक ये डिसीजन लिया जा रहा है कि जो नीलामी हुई उसके बाद 489 दुकानें ऐसी हैं जिनका संचालन निगम मंडल है, उनकी पूरी नियुक्तियां होंगी और उसके अकॉर्डिंग ही अब इसमें आगे काम किया जाएगा। तो निगम मंडल इसको कैसे संचालित करेंगे, ये पूरा खाका तैयार हो रहा है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि निजी ठेकेदारों से एक अलग बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा राजस्व की दृष्टि से, और कुल मिलाकर एक रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए राखी जी, आपकी जो दुकानें नहीं बिकी हैं वो 454 है। बाकी सब दुकानें ऑक्शन हो गई, नीलाम भी हो गया, जो भी रेट घटे या बढ़े वो भी ले लिए। लेकिन 454 दुकानों को छोड़कर कौन चलाएगा दुकान? व्यापारी चला रहे हैं, ठेकेदार चला रहे हैं। और दूसरी बार हम कह रहे हैं कि निगम या मंडल चलाएंगे, तो इस प्रकार दो नीति नहीं हो जाएंगी। दो नीतियों में कैसे संभव है? या तो सरकार चलाए पूरी दुकानें या फिर निजी क्षेत्र को दे। अब दूसरी समस्या रेवेन्यू की है। उत्तर प्रदेश में ज्ञान दुकानें हमारी 40,000 के आसपास से बढ़ रही हैं।
मध्य प्रदेश में 2011 के बाद कोई दुकान की वृद्धि नहीं हुई, बल्कि नर्मदा के नाम पर और पवित्र नगरों के नाम पर दुकानें कम हो गई। इसके विपरीत हमारा क्षेत्र बढ़ रहा है, नई दुकानें एरिया बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब तक दुकानें नहीं बढ़ेंगी तब तक ये संभव नहीं है कि हम रुकाने। और इसीलिए ठेकेदार जो लाभ की दुकानें उन्होंने ले ली, जिनमें लाभ मिल रहा था, और व्यापार कर रहे हैं तो लाभ के लिए ही करेंगे ना। तो लाभ के वाली दुकानें, तो हानि वाली दुकानें वो क्यों लेंगे? जब तक कि आप कोई दुकान नहीं खोलें, एरिया नहीं बढ़ाएं, एरिया वही है। ऐसी स्थिति में मुझे तो नहीं लगता कि ये दो नीतियां चलेंगी, एक ही नीति रहे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। भूपेन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मेरी आवाज आ आबकारी रही है? विभाग के अधीन निगम मंडल को करने की बात हो रही है, पूरा खाका तैयार किया जाएगा, डिसीजन तो हो ही चुके हैं, और अवैध बिक्री रुके, राजस्व बढ़े, ये सारी प्रोसेस के लिए शराब को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर सरकार जो है आगे बढ़ी है। क्या मानते हैं, क्या वाकई पारदर्शिता आएगी? क्या वाकई राजस्व बहुत बढ़ जाएगा? या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम ये जो बात कर रहे हैं, क्या ये वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट देगी? कैसे आप इसको समझते हैं? देखिए, राजनीति की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश एक धार्मिक राज्य है और एक सरकार भी जो धार्मिकता को मानती है उसके लिए। तो जिस तरह से रिछारिया जी ने बताया कि 2000 के बाद विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों में जहाँ क्षेत्र बढ़े, आबादी बढ़ी, लेकिन दुकानें नहीं बढ़ी। तो ये हमेशा एक राजनीति का अंग रहा कि शराब की दुकानें ऐसे स्थान पे नहीं बने, मांस की दुकानें ऐसे स्थान में नहीं है, ये इसका राजनीतिकरण हुआ है। अब रही राजनीति की पॉलिसी की बात, की सरकार ने जो एक योजनाओं के तहत ई ऑक्शन करती थी सरकार, और उस योजना के तहत सरकार ने काफी कुछ दुकानों का आवंटन कर दिया। अब वो 498 जो दुकानें बची हुई हैं उनका आवंटन होना है, और वो आवंटन वो है कि जो प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट की दुकानें हैं। अब उसके लिए सरकार ये चाहती है कि उसके निगम और मंडल की रचना करने। तो निगम और मंडल की जिस तरह से रचना करेगी, तो हमने देखा है कि निगम और ये एक सफेद हाथी की तरह रहते हैं, इनका कार्य पद्धति कुछ नहीं है, और साथ में ये कहा जाए कि राजनीतिक रूप में लोगों को अ, लोगों को एक पद देने के लिए एक प्रक्रिया होती है ये, कि उनको वैसे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर सकते, तो इस तरह से निगम मंडलों में सेट कर सकते हैं। और हमने कांग्रेस के समय से आज के बीजेपी समय में भी देखा है, तो बीजेपी लगभग 23 साल से सरकार में है और कभी भी निगम मंडलों की पूर्णतः भर्ती नहीं कर पाई, और कई मंडल तो मर्ज भी कर दिए हैं। तो उसी तरह से एक नया नूतन प्रयोग कर रहे हैं, और एक पैरेलल दो पॉलिसियों के तहत एक जो शराब के व्यवसायी हैं उनके, वो तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, और एक दूसरे जो निगम मंडलों में, तो पारदर्शिता कहाँ से आएगी? सरकार अब देखने वाली पॉलिसी है कि पॉलिसी आएगी, लेकिन जब वो लॉस की दुकानें हैं और लॉस में किस तरह से मंडल चलाएगी, क्योंकि उनका एक महकमा काम करेगा और महकमा के रूप में वो सरकार के ही द्वारा फंडिंग से ही चलेंगे, तो कहाँ से वो होगा? अब हो सकता है सरकार अपने कुछ पॉलिसी रखती होगी, लेकिन देखने में यही आया है कि हमेशा चाहे आप दिल्ली की शराब की दुकानों की बात कर लें, जिस तरह से योजनाओं का ऑक्शन हुआ और उस तरह से ईडी ने छापे डाले, और बीजेपी आज सरकार में सत्तारूढ़ है, तो अब वो पॉलिसी को, उसी पॉलिसी के तहत अगर राजनीति अपनी सत्ता के लोगों को ओबलाइज करने के लिए कर रही है, तो अब ये पॉलिसी आ जाए, फिर इसके हिसाब से देखें, फिर इसके देखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी कुछ उसी तरह से है कि ये एक कैश का बिजनेस होता है, और बहुत बड़ा बिजनेस है ये, करोड़ों अरबों रुपए का, और इसमें इस तरह से अगर कुछ हुआ तो निश्चित रूप से सरकार को बहुत चिंतनीय या बैकफुट पे आना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे कि पॉलिसी कैसी है, लेकिन सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी तैयार रहेगा। तो इसमें पारदर्शिता लाना और इस तरह से सिस्टम करना, ये बहुत कठिन चुनौती है सरकार के पास, और सरकार किस तरह से कर सकती है? सरकार ने शायद मेरी ख्याल से अपने लोगों को ऑबलाइज करने के लिए ये निगम नई एक धारा बहाई है, और इस धारा की राजनीति परिप्रेक्ष्य में कितनी सटीक व्यक्ति है, तो इसका तो प्रायोगिक रूप से मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रायोगिकरण करने से अभी तो दुविधा है, लेकिन अब देखते हैं जब लागू होगी तो उस हिसाब से देखा जाएगा, उसकी समीक्षा भी करेंगे कि कहाँ पे है और कहाँ वो होता है। लेकिन सरकार तो जब भी कोई पॉलिसी लाती है तो वो कहती है कि हम पारदर्शिता लाने के लिए कर रही है, लेकिन पारदर्शिता किस तरह से होती है, ये तो प्रश्न कई लग रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से और किस तरह से इसका मसौदा तैयार होता है। जी राखी ठीक जी। है, वापस आऊंगी। ज्योति जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी, जी।
ज्योति जी, कैसे आप इस नई आबकारी नीति के तहत जो निगम मंडल अब जो बाकी की जो नीलामी के बाद दुकानें बची हैं उनको चलाएंगे? कुल मिलाकर सरकार इस नई आबकारी नीति के तहत ये डिसीजन या ये खाका इसलिए तैयार कर रही है ताकि अवैध रूप से शराब की बिक्री जो है वो रुके, पारदर्शिता आए, राजस्व बढ़े। 3 चीजें बहुत मुख्य हैं। राजस्व बढ़ेगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, प्रदेश को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अवैध बिक्री रुकेगी, ठीक है, हम मान सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा नशा स्प्रेड नहीं होगा, ये कहा जा सकता है। और लेकिन एक सवाल है जो अभी रिछारिया जी भी कह रहे थे, आप भूपेंद्र जी भी जिस चीज पे चिंता जाहिर कर रहे हैं, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करा पाएंगे? क्योंकि किसी भी चीज का खाका तैयार करना आसान होता है, पॉलिसी लाना आसान होता है, और आप निगम मंडलों को दे रहे हैं, आप उसकी भी एक पूरा टीम उसकी रेडी करेंगे सारी चीजों के लिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करा जाना, क्योंकि बाकी दुकानें आपकी नीलाम हो चुकी हैं, वो एक अलग सेक्टर हो गया, लेकिन इधर पे ये चीजें लेके जाना, इसको कैसे देखता है विपक्ष? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जिस तरीके से आपकी 454 दुकानें नहीं बिकी और आपने जो है निगम मंडल बनाने की बात कह दी, तो आप कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कितनी चिंताजनक बात है ये कि सरकार शराब दुकानों के संचालन के लिए निगम मंडल बनाने की बात कर रही है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि सरकार को क्या शिक्षा, रोजगार, उद्योग इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी शराब का कारोबार है? आप ये बताइए कि जो निगम मंडल है, केवल यही हमारे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 50 निगम मंडल, बोर्ड, आयोग हैं। आप 2.5 साल पूरा होने को, आपका आधा कार्यकाल पूरा होने को है, आपको क्या और मुद्दे नजर नहीं आते? कि आपको महिलाओं का मुद्दा नहीं, महिला आयोग का पद खाली है, आपका युवा कल्याण बोर्ड का पद खाली है, मानव अधिकार आयोग का पद खाली है, SC/ST आयोग का पद खाली है, तमाम पद खाली है जो महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन आपको उनकी चिंता क्यों नहीं है? आप उन पर जो नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इससे विकास की गति धीमी नहीं होती? क्या इससे जो विकास का पहिया है वो धीमा नहीं हो रहा है? क्या इससे जो है अकाउंटेबिलिटी जिनकी तय होनी चाहिए वो तय नहीं हो रही है? हर साल बजट एलोकेट होता है सारे निगम मंडलों को, सारे निगमों को, सारे मंडलों को, और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है हर वर्ष। कई योजनाएं हैं जो क्रियान्वयन नहीं हो पा रही है इनके चक्कर में, कई छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, कई तमाम प्रकार के रोजगार की इससे संबंधित योजनाएं। आज हम महिला आयोग में भी देख ले, लगभग 30,000 40,000 शिकायतें जो है पेंडिंग पड़ी हैं, क्योंकि महिला आयोग की नियुक्ति हो नहीं पा रही। लेकिन आपकी यदि शराब दुकानें आप नहीं बिक रही हैं तो आप मंडल आयोग की नियुक्ति करने लगते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार किस चीज पर फोकस कर रही है, ये मध्य प्रदेश की जनता को साफ साफ नजर आ रहा है। जी ठीक है, मैं वापस आऊंगी। रिछारिया जी, अब बात ये हो रही है, देखिए सब लोग इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष है तो उनकी चिंता इस बात की भी है कि जो दूसरे विभाग है वहां पहले भर्तियां करिए, जहां से काम होगा प्रदेश के विकास के लिए सोचिए। आप निगम मंडल बना रहे हैं और निगम मंडल में आप एक पूरी टीम तैयार करेंगे जो अलग से इन दुकानों को संचालित करेंगे जो बची हुई हैं, तो ये सब क्राइटेरिया उनको नहीं पसंद आता, लेकिन जो चीजें होंगी वो तो होंगी, ये कैंसिलेशन तो इसमें कुछ होगा नहीं। इसमें क्या हो सकता है और क्या एक आपका सुझाव? राखी जी, एक हमारे आबकारी उप समिति के माननीय सदस्य हैं, माननीय मंत्री जी, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है तो किया जाए। उनका प्रस्ताव अभी हुआ नहीं है निर्णय लेने का। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है एक निगम ऑलरेडी वहाँ पर कर रहा है, वहाँ कोई निजी दुकानें नहीं चलती, तो एक मॉडल है वो चल रहा है। तो यहाँ पर यदि हम 2-2 मॉडल में जाएंगे तो संभव ही नहीं है। अब जहाँ तक इसको पूरी नीति को क्रियान्वित करने का प्रश्न, अधिकारियों ने इसको व्यवस्थित रूप से चलाया ही नहीं। अधिकारियों ने पहले बढ़ा दिए रेट, फिर घटा दिए, उन्होंने कहा बड़े ग्रुप बनाइए, फिर बनाइए नहीं, बड़े नहीं छोटे ग्रुप बनाइए और हम आबकारी पर रोकेंगे। अवैध शराब तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि आपके एरिया बढ़ाएंगे नहीं। और आपने दुकानें, अब आपकी जनता बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, और इसीलिए अवैध जो बिकती है शराब उस क्षेत्र में दुकान नहीं होगी, या फिर व्यापारी एक जगह एरिया का दूसरी जगह जाएगा, एक जिले की दूसरी जगह में आएगी, तस्करी बढ़ेगी। ये इसीलिए होती है कि वहाँ पर डिमांड और सप्लाई का प्रश्न है। जब डिमांड सप्लाई जब प्रॉपर नहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी। और जहाँ तक आप दुकान नहीं खोल रहे हैं किसी भी राज्य में, आप देखिए हर राज्य में बढ़ाई, आपको राजस्व बढ़ाना है, राजस्व बढ़ाना है और शराब पर नियंत्रण भी लगाना, दोनों चीज़ होने चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप एरिया में बढ़ाएं, रेट बढ़ाएं, घटाएं, जो भी स्थिति है, लेकिन आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में नीति है कि आप दुकान तभी बढ़ाएंगे जब 2% कंजम्पशन बढ़ जाए। जब आपकी जनता बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में कंजम्पशन कम कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि यहाँ अवैध शराब, अवैध कारोबार बढ़ा,
और उस पर नियंत्रण नहीं लगाया। इसलिए अधिकारियों ने जो व्यवस्था की वो सही नहीं की। और अब जहाँ तक माननीय मंत्रीगणों की उपसमिति उसके सामने जो तथ्य रखे वो उनको भी चिंता है कि 454 दुकानें नहीं जा रही है, रेवेन्यू हमारा हो नहीं रहा है, और शराब तो बिकेगी, आप भी जानते हैं, अवैध बिकेगी, तो उसको रोकना तो जरूरी है ना। तो इसे ये जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं कि हम निगम और मंडल आएंगे, 3 महीने तो इनको आउटसोर्स करने में लगेंगे, तब तक दुकानों को क्या होगा, बिल्कुल वो नुकसान में जाएंगे। तो जो राजस्व जो चाहती थी सरकार, और फिर आपके पास स्टाफ है नहीं, स्टाफ की कमी है, अब नए आदमी कहाँ से लाएंगे, वही आदमी बेचेंगे, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये संभव ही नहीं है। आपको एक नीति रखना पड़ेगी, या तो कॉरपोरेशन के माध्यम से आप बेचिए या निजी व्यक्तियों जो ठेकेदार उनके माध्यम से बेचिए। अच्छा सर, एक बात और भी है, मान लीजिए ये सारी चीजों में जैसे आपने एक सुझाव बहुत अच्छा दिया कि इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए, लेकिन मान लीजिए ये यदि जिस तरीके से पूरी तैयारी कर रहे हैं कि निगम मंडल ही इसको चलाएगा, एक बात और भी है कि ये दुकानें यदि निगम मंडल ना भी चलाए तो फिर इन दुकानों का क्या हो सकता है जो बची हैं? इन दुकानों को 2 ही तरीके हैं, या तो सरकारी विभाग चलाए, आबकारी विभाग चलाए हाँ, स्वयं, या निजी ठेकों जो कम कीमत, जहाँ तक इनके रेवेन्यू के प्रश्न है, हाँ, जो इनके 454 दुकानों को छोड़ के जो दुकानें बची हैं उनमें 20% 24% वृद्धि हो गई है। हाँ, तो इनको जो राजस्व लगभग 2000 करोड़ का वो टारगेट करीब कमी है, तो 2000 करोड़ में से कितनी होगी? यदि आप निगम के माध्यम से लाएंगे तो हो सकता है आपको 2000 से ज़्यादा ही नुकसान हो जाए। तो बेटर ये होगा कि इनको यदि कम कीमत पर भी आई हैं तो भी उनको डिस्पोजल करें, ताकि इनके निराकरण हो जाए व्यवस्थित रूप से। बिल्कुल ठीक है। भूपेंद्र जी, क्या एक सुझाव आपका हो सकता है? क्योंकि सर अभी तो इस चीज पर हम बात कर रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है वो यही है कि आप बाकी की जो दुकानें नीलामी के बाद बची हैं उनको आप निगम मंडलों के द्वारा संचालित करने की बात कर रहे हैं, उसकी एक टीम बनाएंगे जो आबकारी विभाग के अधीन काम करेगा। लेकिन मान लीजिए यदि इन सारी चीजों से हटके, जैसे सर ने बताई एक चीज कि कहीं कोई बहुत फायदा नहीं होना है और सरकार कह रहे हैं कि निजी ठेके पे जा सकते हैं, जैसे रिछारिया जी कह रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि हम निजी ठेकों पर दें, हम इस चीज को खत्म ही करना चाहते हैं। तो फिर जब निगम मंडल से उतनी चीजें नहीं निकलेंगी या उतने रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर एक समाधान तो निकालना पड़ेगा। आपका क्या सुझाव है? देखिए, निश्चित रूप से देखिए सिंडिकेट से बहुत सा पैसा जनरेट होता है जो रेवेन्यू में सरकार के जाता है और सरकार की विभिन्न योजनाओं में लगता है वो पैसा। तो ये एक बहुत आबकारी नीति किसी भी राज्य की हो महत्वपूर्ण नीति कहलाती है। अब रही जो दुकानें लॉस पे हैं, तो देखिए आप 2 पैरेलल पॉलिसी तो नहीं चल सकती, क्योंकि अप्रैल आ गया है, अभी तक आपका ढांचा नहीं बना, अभी आप आउटसोर्स कहाँ से कर्मचारियों को लेंगे, किस तरह से करेंगे? तो उसमें 1 डेढ़ महीना तो आराम से लग जाएगा, और 1 डेढ़ महीना आपका वो रेवेन्यू कम हो गया मान के चलिए, और फिर आपने उस रेवेन्यू के लिए अपने निगम मंडलों ने नियुक्ति की, उसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर और खर्चा तो ऑलरेडी आपका तैयार हो जाएगा, और उस तैयार होने के कारण उसके जो ऑलरेडी इस मामले के शराब के व्यवसाय के जो सिंडिकेट हैं जो ऑलरेडी काम करते हैं, उनके प्रति आप कैसे प्रतिस्पर्धा बना के रखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात, इस चीज में किस तरह से, क्योंकि जो आप निगम मंडल बनाएंगे वो सीधे पॉलिटिक्स से होगा, वो व्यवसाय से नहीं जुड़ा होगा, सीधा पॉलिटिक्स अफेयंस होगा, और जब राजनीति किसी चीज में आती है तो निश्चित रूप से कई प्रश्न खड़े होते हैं। तो वो उसमें जिस तरह से काम प्रोफेशनलिज्म से होना चाहिए वो उस तरह से नहीं हो पाता है। तो आप ये मानिए कि एक पॉलिसी के रूप में आप पैसा इन्वेस्ट करके फिर उसको कर रहे हैं। अगर वो दुकानें ऐसे ही जा सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है कि उनको रूप में देने से वो पैसा तो आएगा कुछ, जिस तरह से आ सकेगा। और अगर सरकार जिस तरह से कर रही है तो भैया फिर तो यही कह सकते हैं कि सरकार अपनी लोकतंत्र प्रक्रिया है, सरकार अपने कैबिनेट से पास करके कुछ भी कर सकती है, फिर वो जनता के बीच में 5 साल बाद जाती है उसके हिसाब से देखेगी। लेकिन हाँ, जो कि एक वित्तीय वर्ष होता है कि उनका 1 साल के लिए जो टेंडर होते हैं, लेकिन इन टेंडरों में अभी जहां तक है तो अप्रैल माह जो हम जिस तरह से कह रहे हैं मार्च तक रहता है, तो अभी उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम लगेगा, और फिर उसमें उनकी सीधी बजट में सीधा पैसा जाएगा। और वो अगर किसी को दूसरे को भी देते हैं, वो कम रेट पे देते हैं, तो वो निश्चित रूप से उनको पैसा जनरेट करेगा, तो वहां पे खर्चे होने की संभावना कम है। लेकिन यहाँ पे खर्चे होने के साथ साथ लेट भी होंगे आप, और फिर उसके बाद रेवेन्यू किस तरह से जनरेट कर पाएंगे और पैरेलल कंपटीशन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट वाले एरिया में नहीं कर पा रहे हैं और सर्कुलेशन नहीं हो पाया तो वो भी एक बहुत बड़ा लॉस होगा।
फिर देखते हैं, अब सरकार है और सरकार लोकतंत्र प्रक्रिया में कैबिनेट जो प्रस्ताव लाएगी वो प्रक्रिया में वो अपने पास करेंगे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो करने के लिए वो स्वतंत्र है। ठीक है तो अब भूपेन जी, देखते हैं इसकी चीज में। बिल्कुल ठीक है। ज्योति जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। देखिए, आज जिस तरीके से लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है और सरकार के पास राजस्व नहीं आ रहा है। देखिए, आज मध्य प्रदेश के किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे पर कहीं भी गांव देहातों के अंदर भी देख लेना तो हर जगह पर आपको शराब बिकती हुई, अवैध शराब बिकती हुई नजर आएगी। ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की और पुलिस प्रोटेक्शन के संरक्षण में हो रहा है, पुलिस के संरक्षण में ये शराब बिक रही है। आज आप ये बताइए कि नगम मंडल से संचालन करने की बात क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है ना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को एडजस्ट करना चाह रही है, शराब ठेके दिलवाना चाह रही है। और आज जो है राजस्व नहीं आ रहा है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैध रूप से शराब बिकवा रही है। जी ठीक है, देखिए इसका डिसीजन क्या होगा, मुझे लगता है सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी कोशिश होगी कि इन सुझावों के माध्यम से क्या एक बेहतर हो सकता है इसमें, क्योंकि नीतियां तो बन जाती हैं, पॉलिसी जरूर बन जाती है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या वाकई में जो सरकार की मंशा है कि उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अवैध बिक्री रुकेगी, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? तो चीजें कभी छुपती नहीं है, चीजें आएंगी, थोड़ा सा वक्त जरूर है, देखते हैं, इंतजार करना होगा कि कैसे इसमें और चीजें आगे बढ़ती हैं। फिलहाल समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आबकारी विभाग का फरमान, निगम मंडल चलाएंगे दुकान, कैसे टीम होगी, कौन लोग होंगे, कैसे संचालित करेंगे, क्या जिस मंशा से आप कर रहे हैं उस वो आपको वैसी की वैसी पूरी होती हुई दिखेगी? यहाँ जो एक्सपर्ट बैठे थे, जो बात कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग तो ये नहीं होगा। आपको एक ही नीति, एक ही पॉलिसी से चलना पड़ेगा। आप यदि कहते हैं ना दो नाव में ऐसे पैर रखेंगे तो काम नहीं बन पाएगा। तो देखिए, क्योंकि अब डिसीजन तो है, पूरा खाका तैयार होना है, क्या रिजल्ट आते हैं ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।